कैलाश पर्वत के बारे में कितना जानते हैं आप? कैलाश पर्वत के बारे में आज तक आपने केवल धार्मिक कथाओं में सुना होगा कि ये पर्वत भगवान शिव का घर है। महादेव, माता पार्वती और नंदी के साथ आज भी यहाँ तप में लीन है। लेकिन दोस्तों, आपने जितना भी सुना है, कैलाश पर्वत उससे कहीं ज्यादा रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। यकीन मानिए, ये वीडियो देखने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आप कैलाश के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ये कोई साधारण पर्वत नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ समय तेजी से चलता है। यहाँ तक यात्रा करने वाले लोगों के अनुसार यहाँ आकर उनके नाखून और बाल बढ़ने की गति बहुत तेज हो गई थी। आमतौर पर 2 हफ्ते में जितने आपके नाखून बढ़ जाते हैं, उतने यहाँ 12 घंटे में बढ़ जाते हैं। ये पर्वत धरती का केंद्र माना जाता है। ये ऐसी जगह है जहाँ 2 झीलें हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। इस पर्वत से चारों दिशाओं में 4 नदियां बहती हैं। यहाँ रूस, नासा, चीन आदि के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने शोध किए हैं, जिनके परिणाम आपको हैरान कर देंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश के अंदर एक जिंदा शहर बसता है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में ये सभी बातें विस्तार से बताने वाले हैं। किस आधार पर इसे पृथ्वी का केंद्र माना गया है? यहाँ बहने वाली 2 झीलों में ऐसा क्या है जो इन्हें सबसे अनोखा और आश्चर्यजनक बनाता है? यहाँ किए गए शोध में क्या परिणाम निकले हैं? क्या सच में यहाँ कोई जिंदा शहर बसता है? क्या यहाँ सच में ओम का चिन्ह देखा जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत की हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तिब्बती धर्म में भी इसे सबसे पवित्र माना गया है। ये सभी धर्म इसे अपने परमात्मा का निवास स्थान मानते हैं। हिंदू धर्म में उसे भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। बौद्ध धर्म में इसे महात्मा बुद्ध का निवास माना गया है। जैन धर्म के अनुसार यहाँ जैन धर्म के प्रचारक ऋषभ ने ज्ञान प्राप्त किया था, और तिब्बती धर्म के अनुसार भी इसे उनके परमात्मा का स्थान माना गया है। लेकिन हिंदू धर्म की मान्यता यहाँ के लिए सबसे ज्यादा है। विश्व भर में जब भगवान शिव का कहीं भी नाम लिया जाता है, तो कैलाश पर्वत को भी उन्हीं के नाम से जोड़ा जाता है। लेकिन फिर भी ये आज भारतीय सीमा के अंतर्गत नहीं आता, ये चीन की सीमा में आता है। तिब्बत पर अवैध कब्जे के बाद से ही कैलाश का ज्यादातर हिस्सा चीन के अंतर्गत चला गया है। चीन में इसे कांगरी बॉक पीक बोला जाता है। दोस्तों, यहाँ के धार्मिक तथ्यों के बारे में बताने से पहले हम आपको यहाँ की गई खोज के बाद आए परिणामों के बारे में बताना चाहेंगे। यहाँ कई बार चीन के वैज्ञानिकों ने खोज की, इसके साथ ही नासा और रूस के वैज्ञानिकों ने भी यहाँ खोज की है। दोस्तों, चीन ने रूस के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कई कोशिशें करी, लेकिन चीन या रूस का कोई भी वैज्ञानिक या पर्वतारोही कभी भी इसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया। केवल आसपास खोज करके ही वैज्ञानिकों ने खोज के कुछ निष्कर्ष निकाले। कई बार तो चीन ने विश्व के सामने अपनी खोज के बारे में बताया, लेकिन कई बार यहाँ गुप्त रूप से भी खोज की गई। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे इसके शिखर के नजदीक पहुँचते हैं, वैसे ही मौसम खराब होने लगता है। पर्वतारोहियों की शारीरिक क्षमता जवाब देने लगती है। आखिरी बार यहाँ 2001 में चढ़ने की कोशिश की गई थी। इस टीम के सदस्य रह चुके कर्नल R.C. विल्सन ने बताया था कि जैसे ही हम रास्ता खोजने के बाद आगे बढ़े, तो भयानक बर्फबारी शुरू हो गई। रूस की टीम के एक सदस्य ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैलाश के शिखर तक वो पहुंचने ही वाले थे कि अचानक उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। आखिर उन्हें बीच में से ही वापस लौटना पड़ा। जैसे ही वो शिखर से दूर होते गए, उनकी हालत में भी सुधार आने लगा। रूस के वैज्ञानिकों के अनुसार कोई पर्वत नहीं है, बल्कि एक मानव निर्मित पिरामिड है, जो छोटे छोटे पिरामिडों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन रूस ये साबित करने में असफल है। ये केवल एक दावा ही है। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी की माने तो नासा ने जब कैलाश पर्वत के ऊपर हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिश की, तो बीच रास्ते में ही हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया और दिशाहीन हो गया। इसके साथ ही वहाँ का मौसम इतना खराब हो गया कि नासा के हेलीकॉप्टर को वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, रूस के वैज्ञानिकों ने ये भी माना है कि कैलाश के अंदर से वाकई में ओम की ध्वनि सुनाई देती है। हो सकता है कि ये बर्फ के टूटने और तूफान की वजह से पत्थरों के आपस में टकराने की वजह से होता होगा। आपको बता दें कि आसमान से देखने पर कई बार इस पर्वत पर बर्फ गिरने के कारण ओम की आकृति भी बनी हुई दिखाई देती है। यही नहीं, बल्कि यहाँ पर तो सूर्य के प्रकाश के कारण एक अद्भुत नजारा भी देखने को मिलता है। पर्वत अलग अलग समय पर अलग अलग रंग बदलता है। एक समय पर तो यहाँ सूर्य की रोशनी के कारण स्वास्तिक का चिन्ह भी बना हुआ दिखाई देता है। अब आपको सबसे बड़ा तथ्य बताते हैं, जिसे विश्व भर के वैज्ञानिक मान चुके हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत के शिखर को पृथ्वी का केंद्र माना गया है। इसे एक्सिस मुंडी कहते हैं। कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं में 4 नदियां बहती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, सतलज व करनाली। यहाँ आकर दिशा बताने वाले यंत्र रहस्यमय तरीके से काम करना बंद कर देते हैं। इसके पीछे का कारण भी आज तक कोई नहीं बता पाया।
माना जाता है कि इसीलिए यहाँ पर चढ़ाई करने की कोशिश में पर्वतारोही दिशाहीन हो जाते हैं। इसे पृथ्वी का केंद्र इसलिए भी माना गया है क्योंकि उत्तरी ध्रुव यहाँ से 6,666 किलोमीटर दूर है और दक्षिणी ध्रुव 13,332 किलोमीटर दूर है, जो 6,666 का दुगना है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसे ब्रह्मंडीय अक्ष या विश्व अक्ष कहा गया है। कैलाश पर्वत के पास 2 झील हैं, जो प्राकृतिक रूप से यहाँ मौजूद हैं। एक का नाम मानसरोवर है और दूसरी को राक्षस ताल के नाम से जाना जाता है। इन झीलों की खास बात यह है कि बिल्कुल नजदीक होने के बावजूद मानसरोवर का पानी मीठा और राक्षस ताल का पानी खारा है। मानसरोवर को पवित्र माना जाता है और यहाँ स्नान किया जाता है, वहीं राक्षस ताल को अशुभ माना जाता है। इसमें कोई ना डुबकी लगाता है, ना इसके दर्शन करने कोई जाता है। मानसरोवर को सकारात्मकता का और राक्षस ताल को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। ये दोनों झील इतनी पास होते हुए भी क्यों एक दूसरे के विपरीत हैं, इस बात की जानकारी वैज्ञानिकों को भी नहीं है। अब कैलाश के बारे में अलग अलग धर्मों की मान्यताओं की बात करते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में ये माना जाता है कि इसके अंदर एक जिंदा शहर बसता है। ये मत किसी एक धर्म का नहीं है। हिंदू धर्म में इस शहर को, इस स्थल को सिद्धाश्रम कहा जाता है। तिब्बत में या चीन में इसे शांग्रीला कहा जाता है। इसे शंभाला भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ केवल पवित्र आत्माएं ही जा सकती हैं। कई सालों के तप के बाद ही यहाँ के द्वार किसी मनुष्य के लिए खुलते हैं, वरना इसका द्वार किसी को दिखाई तक नहीं देता। ये शहर हमारी इस इंसानी दुनिया से बहुत ज्यादा उन्नत है। यहाँ पर आयुर्वेद से लेकर विज्ञान तक सभी का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े सिद्ध योगी और साधु रहते हैं, जो यहाँ तपस्या में लीन रहते हैं। यहाँ हमेशा ही एक विचित्र शांति बनी रहती है। इस पवित्र स्थान पर समय बहुत धीरे चलता है। इस जगह के ऊपर कुछ किताबें भी लिखी गई हैं, जो इस जगह के सच होने का दावा करती हैं। जैसे तिब्बत का अज्ञात गुप्त मठ, जिसके लेखक हैं श्रीमद शंकर स्वामी। ज्ञानगंज, जिसके लेखक हैं पंडित गोपीनाथ कविराज। लॉस्ट हॉरिजन, अबाउट द लॉस्ट किंगडम ऑफ शंग्रीला, जिसके लेखक हैं जेम्स हिल्टन। इन किताबों के अनुसार यहाँ के लोगों की आयु 1000 वर्ष तक भी हो सकती है। यहाँ रहने वालों के पास मनुष्यों से ज्यादा शक्तियाँ होती हैं, जो इन्हें अपनी तपस्या से मिली है। बुद्ध धर्म के लोग मानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपने आखिरी समय में इस जगह के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था और अपने कुछ अनुयायियों को इसके बारे में बताया भी था। उन्हीं में से एक थे राजा सुचंद्र। इन्होंने जब ये ज्ञान प्राप्त किया और वापस अपने राज्य आए तो इस जगह को शंभाला नाम दिया, जिसका मतलब है खुशियों का स्रोत। कई लोगों ने उनके बताए हुए रास्ते पर जाने की कोशिश करी, लेकिन कभी भी पहुंच नहीं पाए। हिंदू धर्म के अनुसार सिद्धाश्रम या ज्ञानगंज में लोग योग विद्या के सहारे इतने लंबे समय तक जी सकते हैं। ज्ञानगंज नाम की पुस्तक में पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने कई ऐसे लोगों के बारे में लिखा है जो गलती से ज्ञानगंज पहुंच गए, लेकिन जब वो लोग अन्य लोगों को इस रास्ते पर लेकर गए तो वहाँ हिमालय और पर्वतों के अलावा कुछ भी नहीं था। दोस्तों, हम बता दें कि हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता। हमने इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी की मदद से ये वीडियो बनाया है। हमने कोशिश की है कि केवल सही जानकारी ही आप तक पहुंचाएं। किसी भी व्यक्ति, धर्म, संगठन या संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमने केवल शैक्षिक उद्देश्य से ही ये वीडियो बनाया है। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को इसी तरह से लेंगे। दोस्तों, आपको कैलाश पर्वत से जुड़ी इन बातों में कितनी बातें पहले से मालूम थी? क्या आपको लगता है कि कैलाश सच में पर्वत नहीं, एक पिरामिड है? क्या आपको लगता है कि कैलाश में सचमुच एक शहर बसता है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि लोगों को कैलाश पर्वत से जुड़ी ये रहस्यमयी बातें मालूम हो सके। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं मालूम है कि कैलाश का ज्यादातर हिस्सा चीन में ही है। तो क्यों ना ये जानकारी सभी के साथ बांटी जाए। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली न्यू अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।